कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर पर ही बहुत ही सरल विधि से वट सावित्री पूजा कैसे करें। ज्येष्ठ मास में आने वाली अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या, बाण अमावस्या या बरसाती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत और पूजन करती हैं। वैसे तो मुख्य तौर पर ये पूजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है, यानी बरगद का जो पेड़ होता है उसके नीचे ये पूजा की जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप वट वृक्ष के पास नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप वट वृक्ष की कोई भी टहनी घर पर आए, टहनी को आप गमले में लगा सकते हैं, किसी जल के लोटे में लगा सकते हैं या गेहूं में भी लगा सकते हैं, किसी अनाज में भी आप लगा सकते हैं और इसके बाद इनका पूजन कर सकते हैं। जब आप टहनी लेकर आएंगे तो ध्यान रखिए कि टहनी में कम से कम 5 पत्ते जरूर होने चाहिए। बरबेटी या गोपा जरूर से हो, यानी उस पर फल जरूर रहने चाहिए। मेरे में नहीं है क्योंकि बच्चे लेकर आए थे। कहने का मतलब है कि आप जिस जगह पर यहाँ पूजा करेंगे उस जगह को पहले से आप साफ सफाई कर ले। उसके बाद सबसे पहले आप जल सींचेंगे। जब भी हम किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम जल सींचते हैं। उसके बाद आपने जो टहनी लगाई है उस वट वृक्ष पर आप उसके नीचे कोई भी स्वस्तिक बना लें या कोई भी आप रंगोली बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वस्तिक बना लिया है। उसके बाद हम मिट्टी से गणेश जी और गौरा माँ बनाएंगे। इस दिन माता पार्वती का पूजन जरूर किया जाता है, तो माता पार्वती यानी गौरी जी बना लें। और गणेश जी का पूजन तो हमें हर पूजा में जरूर करते हैं। तो यहाँ पर हमने मिट्टी से माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बना ली है, उन्हें हम विराजमान कर देंगे। अब सबसे पहले हमें शुद्धिकरण करेंगे, यानी जल के छींटे लगा देंगे और हम अब कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से गेहूं हमने रख लिया है, इस पर हम कलश की स्थापना करेंगे और कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप स्थापना नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप कलश स्थापना भी बगैर आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कलश स्थापना कर रही हैं तो आप मिट्टी का ही कलश लीजिएगा। अगर मिट्टी का ना हो तो आप तांबे का, पीतल का कलश आप ले सकते हैं। अब देखिए, हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, सिक्का सुपारी, थोड़ा सा चावल, फूल हमें इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम अशोक के पत्ते लगाएंगे। अगर आपके पास अशोक के ना हो तो आम के पत्ते लगा सकते हैं, पान के पत्ते लगा सकते हैं। फिर हम ढक्कन लगा देंगे, उस पर हम गेहूं रखें और दीपक हम जला देंगे, यानी दीप कलश की हम स्थापना कर लेंगे। इसके बाद हम गणपति जी को, माता को, वट वृक्ष को, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। जो कलश हमने स्थापना की थी उस पर हम रोली से तिलक करेंगे, हल्दी से तिलक करेंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी सभी को कलावा समर्पित करेंगे, कलावा बांध देंगे। उसके बाद हम वट वृक्ष को जनेऊ समर्पित करेंगे, हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में सबसे पहले हम चना समर्पित करेंगे। रात को हम काले चने भिगो कर रख देंगे और सुबह पूजा में हमें ये चने चढ़ाने हैं। भीगे हुए चने का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो आप एक दिन पहले भिगो कर रख लें। और कुछ मीठा बनाया जाता है, किसी किसी के यहाँ पर बरबंडे का फल होता है, उस आकार का मीठा गुलगुला बनाया जाता है। किसी के यहाँ पर पूड़ी पुए बनाए जाते हैं, किसी यहाँ पर हलवा पूड़ी बनाया जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पर मीठे बनाए जाते हैं वो आप भोग समर्पित कर दें। साथ में हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। तो आम, तरबूज, खरबूज, खीरे, जो भी इस मौसम में फल हैं वो फल आप जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने आम और तरबूज का फल समर्पित कर देंगे। साथ में माता पार्वती के लिए चुंदरी, सूट या साड़ी जो भी आपके पास हो वो आप समर्पित करें। और श्रृंगार की सामग्री हमें जरूर समर्पित करनी है, चाहे आप 2-4 श्रृंगार के ही रखें, लेकिन श्रृंगार का सामान आप जरूर से रखना है। बाद में आप इस सामान को सासू जी को भी दे सकते हैं। दक्षिणा हम पूजा में जरूर रखेंगे ताकि पूजा में रही कमियों को पूरा किया जा सके। इसके बाद हम
2 पंखा ले लेंगे, जो हाथ के पंखे आते हैं ये हम ले लेंगे। एक जो पंखा है उसे हम बरगद के पेड़ को हवा देंगे और दोनों पंखा हम पूजा में चढ़ाने के लिए रख देंगे। एक दान के लिए रखना है और दूसरा पंखा हम घर पर रखेंगे। अगर हो सके तो पंखा नहीं ले सकती हैं तो आप एक पंखा दान के लिए ज़रूर से ले लें। इसके बाद धूप दीप दिखाकर पूजन करेंगे और अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमने 1 लोटा जल लिया है। अब अपने सीधे हाथ में चना ले लेंगे। वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। वट सावित्री व्रत की कथा का वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सुनाऊंगी तो कथा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कथा सुनने के बाद हमने जो चना हाथ में लिया था ये हम गणपति जी को, माता पार्वती को और वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे। इस तरीके से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी और कथा ज़रूर से सुनना है। कथा सुनने के बाद बहुत अधिक महत्व होता है। कथा सुनने के बाद में फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, कच्चा सूत लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी है। वैसे तो 108 परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 8 परिक्रमा आप जरूर से करें। और देखिए, जो परिक्रमा की शुरुआत करते हैं तो कच्चे सूत लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं, लेकिन अगर इस बीच में कच्चा सूत खत्म हो जाता है यानी धागा अगर ख़त्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप अलग से परिक्रमा कर सकती हैं। वो आप बगैर धागे के भी कर सकती है। शुरुआत में एक बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करेंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। तो हम यहाँ पर कपूर की आरती करेंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या आप अलग से दिया भी जलाकर आरती कर सकते हैं। कलश के ऊपर जो दिया रखा हुआ है उसे हमें नहीं हटाना है। तो अभी हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। अब हम उसके बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने सामान चढ़ाया है इस सब को हम मिनस देंगे, यानी हाथ में जल लेकर और हम सब सामान को, सारे सामान को हम मिनस देंगे। और फिर हम ये सारा सामान अपने सासू जी को दे देंगे। जो भी हम श्रृंगार का सामान, साड़ी, दक्षिणा, फल फ्रूट या मिठाई, ये जो हमने पूरा चढ़ाया है ये सब अपने सासू जी को दे देंगे। अगर आपके कोई सासू जी नहीं है तो आप किसी भी बड़े को दे सकती हैं। परिवार में जो बड़ी महिलाएं हैं आप उन्हें ये सामान दे सकती हैं। मंदिर में पंडितानी को भी दे सकती है, दान भी दे सकती हैं। तो इस तरीके से हम वट सावित्री व्रत का पूजन करना होता है। इस तरीके से घर पर ही हम बहुत ही सरल विधि से वट सावित्री पूजा कर सकते हैं। और पूजा से पहले हमें जल ग्रहण नहीं करना है या पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। किसी किसी यहाँ पर पूरे दिन का व्रत किया जाता है, यानी पूरे दिन व्रत करके रात को व्रत का पारण किया जाता है, रात को खाना खाया जाता है। किसी किसी यहाँ पर सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा करते हैं, उसके बाद जल ग्रहण कर लेते हैं और फिर खाना खा लेते हैं, यानी पूजा तक का ही व्रत किया जाता है। व्रत करने के लिए 2 तरीके हैं, आप अपने घर की परंपरा के अनुसार व्रत कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वट सावित्री पूजा की सरल विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को मुझे सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे।